राजधानी जयपुर से खबर, जहां क्रेडिट टीवी यूट्यूब चैनल की ओर से जयपुर एजुकेशन समिट के 5वें संस्करण का आयोजन 20 से 24 जनवरी तक जयपुर के मानसरोवर स्थित एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज में किया जा रहा है। शिक्षा के महाकुंभ में इस साल बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़ेंगे और जयपुर एजुकेशन समिट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील नारनोलिया ने बताया कि मेरे पिता श्री लक्ष्मण राम नारनोलिया की स्मृति में लर्न फ्रॉम चेंज मेकर्स के ध्येय के साथ पिछले 4 साल से समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश की 200 से अधिक मशहूर शख्सियत बच्चों को मोटिवेट करेगी। एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल गौरव कटारिया को जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का सीईओ बनाया गया है। पिछले साल देश भर में 50 वेन्यू बनाए गए थे, जिसमें 5 लाख से अधिक दर्शक ऑफलाइन और ऑनलाइन समिट से जुड़े थे। लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए इस बार संख्या में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मृदुल मोहन नायर, उषा किरण और तकनीकी के जनक पद्मश्री सुंदराम वर्मा, मुंबई से ज्योति कुंडू और जोधपुर से परसनपुरी गोस्वामी सरीखे विषय विशेषज्ञ व मोटिवेशनल स्पीकर्स बच्चों को मोटिवेट करेंगे। सेक्शंस वगैरह को लेके हमने अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया है। कुछ तो एक्सपर्ट टॉक होंगे कि एक्सपर्ट आके अपनी बातों को बता रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी को बता रहे हैं। कुछ हम लोग पैनल डिस्कशन टाइप से करने वाले हैं कि बच्चे हैं और जो भी ऑडियंस है वो उससे कनेक्ट कर पाए, अपनी बातों को समझ पाए। साथ ही साथ हम लोग वर्कशॉप भी डिज़ाइन की है, जैसे कि हमने टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप डिज़ाइन की है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्रियान्वयन करने के लिए अभी बहुत सारे आयाम सरकार ने तय किए। उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलें और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये एक हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का आ रहा है। तो उसी के कारण हमने ये सबमिट एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा है सर, ताकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर्स और जो स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन, इवन पेरेंट्स और सोसाइटी, ये सारे लोग मिलके कोई काम करेंगे तभी वो आउटपुट्स हमारे पास आएंगे। और मोस्टली क्या होता है, हम यही कहते हैं कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस तरह के सेशन भी हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। और इसमें मोर देन 120 टीचर्स जो हैं वो वर्कशॉप फॉर्म में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट्स के होंगे। मेजर एक एरिया हमने इसमें ये भी प्लान किया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, जो कि अभी तक अछूता एरिया है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस कर रहे हैं, जो कि सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम छोटे बच्चों को देखें, उनकी रूट्स को समझें। तो उस तरह के टीचर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनके लिए भी हम सेशन डिज़ाइन किए हैं, वो सेशन हम ले सकें और उनको भी हम एक वर्कशॉप मोड में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दे सकें। हम लोग पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे आप जो करवाना चाह रहे हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं, मकसद क्या है। सिर्फ डॉक्टर बनाना है या आपने सोच रखा कि डॉक्टर बनेगा तो ही बच्चा लाइफ में सफल हो पाएगा, खुश हो पाएगा। तो पहले तो आपको ये है ना मीट आउट करना होगा कि आपका मकसद क्या है। डॉक्टर बनाना या बच्चे को ग्रोथ हुई ना, उसे खुश बनाना। तो ये जो चीज़ मैंने बताया कि हम सुसाइड लेटर से बात करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, पेरेंट्स को दिखाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे कि आपको लगता था कि आप बच्चे को इस तरह से खुश कर पाएंगे, लेकिन बच्चे उस तरह से खुश नहीं हुए क्योंकि उनके पास एक अलग सोच थी जिससे वो जीना चाह रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि जब तक सोच को आप परवाज नहीं दोगे ना, तब तक आप समाज को दबा रहे हो, समृद्ध नहीं बना रहे हो। और आपका मकसद समाज को समृद्ध बनाना होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का क्यों जानना और आपका क्यों जानना, और दोनों को म्यूचुअली मिलाना पड़ेगा, एक लेवल के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो बच्चा ही माँ बाप को खुश करना चाहता है और माँ बाप बच्चे को खुश करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है, तनाव क्यों आ रहा है। आप देखिए कोरोना के अंदर आप स्ट्रेस की जो बात करें, करीब 18% ज़्यादा बढ़ गया था। चलिए मान लिया कोरोना की वजह से बढ़ा था, लेकिन वो ग्राफ अभी भी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने जीवन पे तनाव ले लिया कि नहीं ऐसा होगा, क्या करेंगे, एक अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ के अंदर आ चुकी है। दूसरी बात, एक कट थ्रोट कंपटीशन भी हो गया है कि नहीं ऐसा नहीं किया तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये नहीं किया तो होगा। कोई मेरे जैसे किसी आप जैसे किसी आदमी ने तो कहा होगा ना भाई ये एक सफलता का रास्ता है, तो क्या उन्हीं रास्तों में सब लोग जाएंगे। अगर ये चलेंगे तो फिर हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा। विकास के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन की सोचें, मैं अपने मन की सोचूं। तो एक बात हमेशा सबको याद रखनी ज़रूरी है कि आपके अंदर सहमति का विवेक और असहमति का साहस होना बेहद ज़रूरी है। और जो माँ बाप अपने बच्चों में ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला काम होना चाहिए कि आप सहमत हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम वो बात पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ों के जरिए, सोसाइटी
वाली बात करिए, और स्ट्रेस की बात करेंगे। इसमें जैसे साइकोलॉजिस्ट आएंगे, साइकियाट्रिस्ट आएंगे, वो भी ऐसी चीज़ों में बात करेंगे, बताएंगे कि भाई देखिए ऐसा होता है और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। काउंसलर्स भी आएंगे, वो भी बताएंगे कि भैया 5 चीज़ें आपने सोचे, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, फलां, ये ऐसा ही नहीं है। इसके अलावा हज़ारों के तादाद में स्ट्रीम हैं जिनको अगर आप फॉलो करते तो भी खुश रह सकते हैं। किसने सोचा था आज से कुछ सालों पहले कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से करियर बनाया जा सकता है। आप यूट्यूब को देखिए, यूट्यूब के जरिए लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, फैन फॉलोइंग भी अच्छी हो रही है। तो ये बातें समझानी होंगी हमें, उन्हें वो नई अपॉर्चुनिटीज़ वो बतानी होंगी। पेरेंट्स भी खुद किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन उन्हें वो चीज़ें पता नहीं है। तो इस समिट में ये भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें वो बात पता हो। आपको जब पता हो ना 10 चीज़ें आपके पास में, तो आपका सिलेक्शन करने के लिए आसानी होती है। लेकिन जब आपको पता है, जब भी आज बात ही कर ले थोड़ी देर पहले ही हंसी बात चल रही थी, बोले